श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अध्याय उत्तरकांड पेज 936 आगे। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित हैं। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का
उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, उसे इच्छा मृत्यु बोलते हैं, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या, माया, मोह नहीं व्यापेगी। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया।
प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आह, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरित्र मानस अध्याय उत्तरकांड, पेज 942 आगे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए। जो लोग श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। संत मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्र मुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए। माया और भक्ति, ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में
उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जब तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गौ के दूधते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दुहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहिर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवत सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है,
तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षी राज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियाँ कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकाश से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरित्र मानस अध्याय उत्तरकांड पेज 948 आगे। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गूढ़ाक्षरन्यास के संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुण जी,
यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मार कर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे निर्बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नर्क, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीचे से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग सनकी
सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए। दुष्ट दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे ररय नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें मिल जाए तो दुखदायक शनिपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहुरा नशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अध्याय उत्तरकांड पेज 954 आगे। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए है कोई विरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है।
श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नीत नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवें, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं हैं कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान
किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, 25 श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्पवृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अध्याय उत्तरकांड पेज 960 आगे। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जानना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो
पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सट धूर्त हो, हठी स्वभाव के हों और श्रीहरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कभी वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस,
चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाई को भी मनोहार जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाई को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम, निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरित्र मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्री रामचरितमानस संपन्न। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड समाप्त। ओम शांति शांति शांति।